पाकिस्तान भारत में आना चाहिए, पाकिस्तान भारत में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और वहाँ पे जितने आतंकवादी पल रहे हैं वो भी फिर भारत में आ जाएंगे। मारता है ना मोदी, जब तो उनके घर में घुस के मारता है ना, क्यों नहीं मारा? हाफिज सईद खुला घूम रहा है, कंधार हाईजैक अपहरण कांड का हाफिज उन्होंने अभी तक खुला घूम रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जी क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर में चुनाव हुए, रिजल्ट आए, भाजपा जीत चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बधाइए भाजपा को और बधाइए दिल्ली वासियों को, आपदा से मुक्ति पाई, विपदा से एंट्री पाई। एंट्री पाई, बिल्कुल, आपदा गई विपदा आई, शुरुआत हो जाइए दिल्ली वासियों विपदा को झेलने के लिए। अब रोज नए कारनामे आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उल्टा हो गया, कर आपको देखने को मिलेंगे, रोज नई जीएसटी के स्लैब आपको देखने के लिए मिलेंगे, रोज नया हिंदू मुस्लिम का एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा, रोज नए वहाँ पटपरगंज में रोज नए वहाँ लोगों के वोट चेक करे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे रविंदर सिंह देवी पहले पार्षद थे, विधायक बन के आ चुके हैं। कपिल मिश्रा साहब जो हमारे जो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी जिन्हें मारा गया था, वो आज विधानसभा में पहुँच चुके हैं। अब देखिए, अब रोज नया कुछ ना कुछ आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा, रोज आपके पास स्टोरी कवर करने के लिए नए नए मौके मौजूद होंगे। अच्छा, मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के जो कैंडिडेट जीते हैं, उन्होंने जीते ही एक बयान दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी आपसे ये बात, आपने तो अभी बात उठाई, मैंने आपसे क्या कहा कि जीते ही आपको रोज नई चीजें देखने को मिलेंगी। मुस्तफाबाद से भी तो जीते ही हैं, अभी तो विधायक पद की शपथ भी नहीं ली, उन्होंने कह दिया कि मुस्तफाबाद का मैं नाम बदलूंगा, इसे शिव बिहार या शिव कॉलोनी करूंगा, या शिवपुरी या शिव बिहार करूंगा। आप ये बताएं, नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ जाता है भाई साहब? क्या कुछ में वहाँ पे लोगों के रहन सहन में बदलाव आ जाएगा? क्या वहाँ के जो जाम हुए सीवर हैं वो खुल जाएंगे नाम बदलते ही? क्या वहाँ पे अमृत वर्षा होने लगेगी, पानी की जगह वहाँ पे अमृत बरसेगा? क्या बदलाव आएगा वहाँ पे सिर्फ एक नाम बदलने से? लेकिन नहीं, उन्होंने शुरुआत में ही अपने तेवर दिखा दिए कि मुस्तफाबाद का नाम बदल के हमने शिव बिहार या शिवपुरी करना है। बस वही चीज़ अब आपको देखने के लिए रोज़ मिलेगी, अब नई नई चीज़ें रोज़ आपके। उसके बाद पता चलेगा सीलमपुर का नाम अब सीलमपुर से सलेमपुर नहीं करा जाएगा, वो बदलेंगे। ब्रह्मपुरी का नाम ब्रह्मपुरी से बदल के ब्रह्मपुरी तो खैर चलिए ब्रह्मा के नाम पे रखा गया, और जो तमाम जो है मुस्लिम एरिया है वहाँ पे अब कहेंगे इसका नाम बदलो, उसका नाम बदलो, ऐसा करो वैसा करो। ये रोज़ नई कवायद देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिन वादों के आधार पर ये लोग सत्ता पे आए हैं वो वादा इनसे एक भी पूरा होने वाला नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। यमुना तब भी मैली थी, यमुना अब भी मैली रहेगी, लेकिन ये होगा सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट होके अखबारों से वो खबर गायब हो जाएगी। इनसे कि सर क्या मंशा क्या है आपकी? मंशा साफ है, सबके साथ सबके विकास के साथ काम करेगी, बिल्कुल करेगी। पर नाम चेंज करने की बात हो रही है। कौन नाम अगर नाम चेंज करने की बात है तो क्यों नहीं होगा? वहाँ 58% हिंदू रह रहे हैं और 42% मुस्लिम है। अगर हिंदू का कोई रिश्ता जाता है तो कहता है तुम मुसलमान इलाके में हम तुम्हारे शादी नहीं करेंगे। जनमानस को ध्यान में रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। मुगल चला गया और तुगलक रोड क्या है? ये कारण ये है भाजपा की वो नीति नहीं है, सबके साथ सबके विकास के साथ काम करेगी, जनमानस को ध्यान में रखेगा, जहाँ जनमानस की पुकार रहेगी उस पर खरा उतरेगा। वो तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं है। ठीक है, शर्मा जी इन्होंने कहा कि क्योंकि शादियां नहीं होती वहाँ पर। अच्छा, वही तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ इस हिसाब से कि वहाँ पे मुस्तफाबाद है, इसका मतलब मुस्लिम ज़्यादा रहते होंगे, लोग नहीं आते होंगे। इसका मतलब तो फिर आगरा में तो पर्यटक आने नहीं चाहिए, क्योंकि आगरा का ताजमहल बनाया हुआ शाहजहाँ का है, पूरे वर्ल्ड वाइड वहाँ से लोग आते हैं। क्यों आते हैं भाई? लाल किले पे प्रधानमंत्री प्राचीर से भाषण क्यों देते हैं? ये भी तो मुस्लिम ने बनाया था, तो अवॉइड करो तो फिर इनको भी करो। आप यहाँ पुरानी दिल्ली में, जिसे पुरानी दिल्ली बाल सिटी कहा जाता है, जिसे पुराना वो कहा जाता है शाहजहानाबाद कहा जाता है, इसमें आप व्यापार करने क्यों आते हो? आपके पास भी कस्टमर नहीं आने चाहिए, वो तो शाहजहानाबाद में बैठा है यार, इससे तो हमने लाइटें नहीं लेनी। क्यों भाई साहब? इस तरह से मेरा भी धंधा ठप हो चुका होता है। नहीं, इस तरह से मेरा भी धंधा ठप हो चुका होता है कि मैं दरियागंज में बैठा हूँ और मेरा काम शाहजहानाबाद में, पुरानी दिल्ली में बैठा हूँ। पुरानी दिल्ली तो मुस्लिम बहुल इलाका है, जामा मस्जिद के इलाके में बैठा, तो शर्मा जी से तो हमें सामान नहीं लेना चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है यार? कोई लॉजिक है इनके? अब इनकी वही छुपी हुई मंशा निकल के सामने आ रही है ना, जो मैंने अभी आपसे शुरुआत होती ही कहा था कि अब इनके रोज आपको नई ये सिस्टम देखने के लिए ये कह रहे हैं आपदा तो यही पर विपदा आ रही है। ये आपदा सदा के लिए गई, और इससे बड़ी आपदा तो देश के सामने कांग्रेस पार्टी है। इसको भी हटा चुके हैं हम। जो थोड़ा सा रह गया दिल मिलाहट, वो 29 में खत्म हो जाएगा। ये अपने आप को सीखें, अंडा पर सिमटने वाली पार्टी का वकालत करने यहाँ जाते हैं। इनकी बात को जनता सुनी कहाँ है? सुनी तो हमारी बात को है, जो 2014 से यहाँ बोल रहे हैं। और राज्य प्रति राज्य चुनने के बाद दिल्ली की बारी आई थी, दिल्ली में भी फतह कर दिए। और ये क्या बात करेंगे? ये हमेशा तुष्टिकरण के काम करने, राजनीति करने वाले पार्टी, एक वर्ग शब्द के लिए उस पर मरने वाली पार्टी। ये जितनी भी पार्टियां थी दिल्ली में % वोट के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार, अब देश की 80% जनता ने नकार दिया है इनको। दिल्ली में भाजपा जीती है या भगवा? भारतीय जनता पार्टी और सनातन की दोनों की जीत हुई है, बिल्कुल जीत हुई है, दोनों की हुई है, दोनों की जीत हुई है। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों की बुद्धि कहाँ जाती है। 6 अप्रैल 1980 को जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। एक तरफ कहते हैं सनातन हमारा बहुत प्राचीन धर्म है, सबसे पहले हमें सनातनी सबसे प्राचीन माने जाते हैं। हमारे भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी सनातनी सभ्यता है। फिर उसके बाद 1980 में आने वाली पार्टी के अगेंस्ट आके उसके झंडे तले नीचे आके खड़े होते हैं कि अब सनातन की जय हुई है। इससे पहले हमारा सनातन कहाँ था भाई? जब महाभारत काल में हमारा सनातन क्या जिंदा नहीं था? रामायण काल में क्या हमारा सनातन जिंदा नहीं था?
सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। क्या उसके बाद हमारे और सनातन के जो हमारे 323 ईस्वी तक जब कनिष्क का शासन था हमारे देश में, तमिलनाडु से लेकर और कांधार तक फैला हुआ था, सबसे बड़ा शासनकाल आज तक के शासन में, आज तक के शासनकाल में हमारे जो कनिष्क अंतिम जो हमारा हिंदू था तब नहीं फैला हुआ था, तब सनातन की ध्वजा नहीं लहराती थी। लेकिन इनके हिसाब से सनातन का उदय ही 6 अप्रैल 1980 को होता है, जिस दिन बीजेपी की स्थापना होती है। उस दिन के बाद से अपने आप को सनातनी मानते हैं, अपने सारे पुरखों का अपमान कर देते हैं, जो इनके पुरखे सनातनी रहे, क्योंकि तब भाजपा नहीं थी तो इनके पुरखे सनातनी नहीं थे। हर बार इनका तो एक ही सिर्फ लेना देना है कि भाजपा ही तो सनातन आया। सनातन तो उससे पहले भी मौजूद था, राम मंदिर उससे पहले भी मौजूद था, कृष्ण मंदिर उससे पहले भी मौजूद था, मथुरा वृंदावन उससे पहले भी मौजूद थी, तमाम हमारी सारी की सारी धार्मिक सभ्यताएं उससे पहले मौजूद थी या थी या नहीं थी। बीजेपी के उदय होने से पहले कौन सी एक चीज बता दो, जो बीजेपी के उदय होने के बाद क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। सारे ये था, लेकिन सारे चीज होने किसने दबाया? हिंदुओं को पहले, मेरा नाम काजल है, ठीक है, हिंदुओं को पहले ही दबा रखा था। बिल्कुल, हिंदुओं को पहले ही दबा रखा। कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, वो हमेशा मुसलमानों को या आपस में बंटवारे की बात करते थे और हिंदुओं को उन्होंने दबा रखा था। ना मंदिर बसते थे ना अगर ठीक है, मैं मानती हूँ कांग्रेस की इतनी बड़ी सरकार थी तो उन्होंने सबसे बड़ी बात राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व करा, कश्मीर की धारा क्यों नहीं हटाई, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ठीक है, आप ये कहते हो कि हिंदू तो पहले से ही था, हिंदू तो पहले से ही था ना, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाई गई? नहीं छोड़नी चाहिए थी, सवाल खत्म हो जाए फिर बिल्कुल नहीं छोड़। 3 सवाल पूछे उन्होंने, राम मंदिर, कश्मीर मुद्दा। अब ये इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने उठाया था? सबसे पहले जिन्ना और सावरकर ने, पहली चीज। दूसरी बात इन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर में सबसे पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ का ताला खोला था और नेहरू जी को आमंत्रित करा था। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सुनिए डॉक्टर, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। बिल्कुल, हे भगवान, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती थी कांग्रेस। को मारा गया था, उनको भी जहर देके मारा गया था। अच्छा, कब मारा गया था? कब उनकी मृत्यु की डेट बताइए। अरे भाई मुझे नहीं पता, पर पता उनको तो भी बोले जाओगे, लेकिन करके बात करते हैं, करके बात करते हैं। ये इन्हें पता नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मारा गया था। है कितनी शानदार बात इन्होंने कही। राम मंदिर का ताला जो खुलवाया था वो किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया, नहीं खुलवाया? ताला तोड़वाया, नहीं तोड़वाया था? राजीव गांधी कांग्रेस से थे या नहीं थे? नरसिम्हा राव ने वहाँ पे पूजा का अधिकार दिया या नहीं दिया? फिर ये कांग्रेस को कैसे विरोधी ठहरा सकते हैं कि हिंदू धर्म की विरोधी? कांग्रेस ही अकेली वो पार्टी जिसने सब धर्मों को साथ लेकर चली है। उसने अगर हिंदू प्रधानमंत्री दिया तो उसने सिख प्रधानमंत्री भी दिया, उसने राष्ट्रपति यानी जैल सिंह भी दिए तो उसने दलित प्रधानमंत्री भी दिया, उसने डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए तो डॉक्टर अब्दुल्ला भी दिए। उन्होंने अब्दुल्ला नहीं, अबुल कलाम उनके उसमें थे, मौलाना अबुल कलाम थे, वो थे अटल जी के टाइम में थे वो। उन्हें वो उसके डॉक्टर अहमद हिदायतुल्लाह, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी बात उन्होंने किस धर्म को, किस जाति को छोड़ा? ये बात करते हैं ना, ये तक तो पता नहीं कि राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे। बात करने आ गई सनातन पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पे क्यों नहीं बात करने आ जाओगे? नहीं, आप ये राहुल गांधी जाते हैं केदारनाथ जाते हैं और सो जाते हैं, ममता बनर्जी जाती है, सो जाती हैं मंदिरों पे जाके। और क्या, मंदिरों में जाके सो जाते हैं ये लोग। इनको तो पता ही नहीं है, जनेऊ पहनता है, उसकी कास्ट की नहीं पता उसको, उसकी कास्ट क्या है राहुल गांधी की? पता है उसकी कास्ट क्या है? आपको पता? हाँ बिल्कुल पता है, वो मुसलमान है, मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल, इंदिरा गांधी की शादी एक मुसलमान से हुई थी। मैं कब हो गया ये? जब आपको यही नहीं पता कि इंदिरा गांधी की शादी मुसलमान से हुई थी या पारसी से हुई थी? अरे मैडम, पारसी थे। एक ये और एक ये। अरे पारसी थे, मैडम पारसी थे। मोमडन तो थे, मुसलमान को नहीं होते मैडम, वो फारसी थे। अरे वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। दो मिनट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हिंदुओं के विरोधी में रही है कांग्रेस हमेशा? रही है। उन्होंने क्यों नहीं इतना बड़ा इशू जो सॉल्व कर सकते थे, जब उनकी गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, तब क्यों नहीं सॉल्व किया? मैं देना चाहता हूं। उन्होंने बाहर हमारे देश का परचम क्यों नहीं लहराया बाहर जाकर? बिल्कुल क्यों नहीं? उनको भी तो मौका दिया गया ना 10 साल शासन करने का, उनको भी अच्छी तरीके से एक मौका दिया गया। उन्होंने संगठन क्यों नहीं बनाई? उन्होंने इतने सारे इशू क्यों नहीं सॉल्व करे? ठीक है, इतने बड़े लोगों के हिंदू धर्म का इतना सब कुछ होता है, क्यों नहीं प्रमोट किया? क्या प्रमोट करना चाहिए? क्यों नहीं प्रमोट? एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाला कौन थे? बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाला नहीं, राजीव गांधी। सॉल्व किया गया। वकील खड़ा करने वाले कौन थे? 2 मिनट रुके, इनके ऊपर 2 मिनट रुके, अरे 2 मिनट रुके, अरे भाई 2 मिनट रुके।